शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। आपने प्रथम अध्याय में शिव सनत कुमार संवाद में आपने सुना होगा कि भगवान शिव को श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। आइए जानते हैं दूसरे अध्याय में श्रावण मास में नियम पालन का महत्व क्या है। शिव बोले, हे सनत कुमार, आप अत्यंत विनम्र हैं। आपने जो कुछ मुझसे श्रावण मास के बारे में जानना चाहा वह अब मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ, अतः अब आप एकाग्र भाव से श्रवण करें। भगवान शिव बोले कि इस मास में नियमानुसार रहते हुए साय 4 बजे भोजन ग्रहण करें। 1 मास तक रुद्र अभिषेक करें। उस समय उपवासकर्ता को अपनी प्रिय वस्तु को त्याग देना चाहिए। पुष्प, तुलसी, मंजरी के दल, फल और धान्य बेल पत्र के से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियम अनुसार व्रत धारण करें। कोटि लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव बोले कि मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना अति प्रिय है, अतः भक्त को मेरे लिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ किया जाता है वह अत्यंत प्रकार से शुभ फल देने वाला होता है। हे महाभाग, इस समय भूमि पर ही शयन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करें। इंद्रियों को अपने वश में रखें। प्रातः काल स्नान आदि कर एकाग्रचित हो प्रतिदिन प्रभु पूजन करें। इस मास में मंत्रों का बार बार श्रवण करना सिद्ध प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्कार तथा वेद पठन मनोनुकूल और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुषोक्त मंत्र का जाप करना चाहिए, यह अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि होम, गृह यज्ञ होम, लक्ष्य होम तथा अन्य होम करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मास व्रत रहित रहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। वह वहां पर महाप्रलय तक रहता है। इस श्रवण मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य कोई भी महाप्रिय नहीं है। यह मास मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। अतः हे सत्पुरुष, इस मास में जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें। सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर 3 मास तक किया गया व्रत समस्त मनोकामनाओं और अर्थ सिद्धियों को देने वाला होता है। यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगला गौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत, बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत, शुक्रवार को किया गया व्रत जीविंतिका देवती व्रत, शनिवार को किया गया व्रत हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों के बारे में सुने। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय को किया गया व्रत, औदुंबर तृतीय तिथि को किया गया व्रत, गौरी व्रत चतुर्थी को किया गया व्रत, दुर्वा गणपति व्रत या विनायक चतुर्थी व्रत कहलाता है। इसी तरह शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया गया व्रत नाग पंचमी व्रत कहलाता है। वह उत्तम फलदायी होता है। षष्ठी का व्रत सुपोधन तथा सप्तमी का व्रत शीतला देवी व्रत कहलाता है। अष्टमी और 14 तिथि को देवी पवित्र रोपण करना चाहिए। इसी मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का व्रत नक्त व्रत कहलाता है। 10वीं का व्रत आशा व्रत कहलाता है। कुछ विद्वान कृष्ण पक्ष के 10वीं के व्रत को भी आशा व्रत कहते हैं। द्वादशी के व्रत वाले दिन हरि भगवान का पवित्र रोपण करना कहलाता है। यह श्रीधर व्रत भी कहलाता है तथा इसको धारण करने से अति उत्तम गति प्राप्त होती है। इस मास में पूर्णमाही को विसर्जन, उपाकर्म, रक्षाबंधन, सभादीप, श्रावणी कर्म, सर्वबलि एवं है गिरवा अवतार कहलाते हैं, जो विष्णु भगवान का रूप होते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमाही को 7 व्रत होते हैं। इसी मास कृष्ण पक्ष में अष्टमी को विष्णु भगवान पृथ्वी पर कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन विधि विधान सहित व्रत एवं उत्सव का आयोजन अवश्य करें। श्रावण मास में अमावस्या तिथि व्रत पिठोरा व्रत कहलाता है। उस दिन बैलों की पूजा अर्चना करें। उस मास में प्रथमा से लेकर अमावस्या तक किए जाने वाले व्रतों के देव भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथमा तिथि के देव अग्नि,
द्वितीय तिथि के ब्रह्मा जी, तृतीय तिथि के देवी गौरी, चतुर्थी तिथि के देव विनायक गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के गणनायक, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के स्वयं शिव, नौमी तिथि के दुर्गा, दसवीं तिथि की यम, एकादशी विश्वदेव स्वामी, द्वादशी हरि भगवान, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्थी के शिव एवं पूर्णमाही चंद्रदेव हैं। अमावस्या के स्वामी पितृ कहलाते हैं। तिथि के अनुसार ही उस देव का पूजन करना चाहिए। हे महामुनि, सूर्य संक्रमण के कारण उस दिन से सिंह राशि पर 12 अंग एवं 40 घटी व्यतीत हो जाने पर अगस्त्य नक्षत्र दिखलाई पड़ता है। अगस्त्य नक्षत्र के लिए उदय होने से 7 दिन पूर्व ही अर्घ देना शुरू कर दें। वर्ष के 12 माहों में सूर्यदेव भिन्न भिन्न नामों से तापित होते हैं, परंतु श्रावण मास में सूर्यदेव गर्भास्थ नाम से तापित होते हैं। अतः तत्पर हो एवं भक्ति भाव से उसी महीने उनका पूजन करें। वर्ष के इस मास में साग खाना वर्जित है। भाद्रपद मास में दही लेना वर्जित है। आश्विन मास में दूध का त्याग करें। कार्तिक मास में दाल नहीं खानी चाहिए। यदि यह सब विधान पूरा करने में असमर्थ हो तो केवल इस श्रावण मास में ही इन सब वस्तुओं को छोड़ देने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे महामुनि, इस मास में आने वाले उपवासों और पुण्य कार्यों का संपूर्ण वर्णन कई वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। सनत कुमार, हे सनत कुमार, जो प्राणी मुझ में तथा हरि में केवल भेदभाव की कल्पना करते हैं वे सब अंत में नरक लोक में जाते हैं तथा अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप भी श्रावण माह में नियम एवं धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस दूसरे अध्याय के पाठ श्रवण से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।